Hello students, in this lecture we'll be learning the concept of average atomic mass and average molecular mass. In the previous videos we have been familiar with the terms, but in this lecture we'll be learning these topics specifically and knowingly will be know that which type of questions can be formed regarding to these terms. And let us make an heading of average atomic mass and average molecular mass. Average atomic mass and average molecular mass. Make this as a heading, and let us assume as an element X which has isotopes A, B and C. A, B और C तीन उसके आइसोटोप्स हैं. ठीक है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ. A, B and C are isotopes of X. So they have been asking कि तुम इसका एवरेज एटॉमिक मास भाई निकालो. ठीक है, so let me introduce you with the terms that you are familiar, but they are specific. You have been known to those terms when you are calculating the atomic mass. तो तीन तुम्हारे आइसोटोप हो गए जब तुम कैलकुलेट करोगे बेसिकली इसका एटॉमिक मास. And the another one is mole, which we have been discussing from the past lectures, past 4-5 lectures. The another one is mole fraction, and the another one is percentage. So if an element has different isotopes, their atomic mass will be different. होगा क्या नहीं होगा? एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. तो जब तुम ए का एटॉमिक मास करोगे तो तुम उसे रिप्रेजेंट करो एम ए से, एम बी का एम बी से, सी का करो एम सी से. ठीक है, मोल्स की बात करोगे तो मोल्स हम पहले से कैलकुलेट करके आ रहे हैं. ए को हम बोलेंगे एन ए, बी को बोलेंगे एन बी, सी को बोलेंगे एन सी. तीसरा तुमसे मोल फ्रैक्शन, पास्ट लेक्चर्स में मोल फ्रैक्शन यूज नहीं हुआ है बट अभी तक आता है तो तुम फैमिलियर हो गए होंगे, जैसे तुमने बुक से थोड़ा गो थ्रू करा होगा, कुछ क्वेश्चन दिखे होंगे कि मोल फ्रैक्शन करके कुछ तो टर्म आ रही है. ठीक है, आने वाले कॉन्सेप्ट्स में अभी यूज भी करेंगे थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन को. तो इधर मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो बेसिकली हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. कोई एक एलिमेंट के मोल फ्रैक्शन टोटल मिलके उसका एक बनाते हैं. ठीक है, तो एक्स ए हो जाएगा, ये एक्स बी हो जाएगा, ये एक्स सी हो जाएगा. परसेंटेज तुम निकालोगे तो ए आइसोटोप एक्स है बेसिकली, एज्यूम कर लो. ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लो. तो एक और चीज इधर मैं तुम्हें नोट बताता हूँ कि जब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी तुम करोगे तो वो एट द एंड 1 आएगा. और परसेंटेज की जब तुम बात कर रहे हो तो व्हेन यू विल बी एडिंग दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो वो आ जाएगा तुम्हारा 100. ठीक है, अब हमसे पूछा है कि हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. सो हैव यू नोट डाउन ऑल दिस टर्म्स बिकॉज वी आर मूविंग फर्दर. ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाता है कि तुम कैसे कैलकुलेट करोगे. तो मैं सीधा फॉर्मूले पे आ रहा हूँ. ठीक है, फॉर्मूले पे आ रहा हूँ. एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास तुम करोगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू मोल ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ बी इनटू एन ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इनटू एन ऑफ सी. इसको तुम डिवाइड कर दोगे टोटल मोल फ्रैक्शन से, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, that is total number of moles. When you are calculating the atomic mass and you have been given the moles, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम जब यूज करोगे जब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो. ठीक है, दिस इज द केस 1. सेकंड फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखाता हूं, वो हो जाएगा when you are calculating the percentage, because यहाँ पे भी एन था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे एन बी था, यहाँ पे एन बी था, यहाँ पे एन सी था, यहाँ पे एन सी था. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब तुम मोल वाला लगाओगे, जब तुम परसेंटेज वाला लगाओगे और जब तुम मोल फ्रैक्शन वाला लगाओगे. ठीक है, मोल वाला मैंने बता दिया, अब हम परसेंटेज वाले की तरफ जाते हैं. ठीक है, तो एम ए इंटू एक्स प्लस एम बी इंटू वाई प्लस एम सी इंटू जेड. जब तुम इसे करोगे डिवाइडेड बाय तुम्हें टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो हमने करी थी
दैट इज फॉर द केस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के केस में ये होगा। थर्ड, जब हमने मोल फ्रैक्शन के केस में हम कुछ भी हमें कंडीशन दी गई हो और हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो, तो वो हो जाएगा Ma इंटू एक्स ए प्लस Mb इंटू एक्स बी प्लस Mc इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है, इट इज फॉर द कंडीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, average atomic mass or average molecular mass. When you are familiar with the concept of average atomic mass, then you can easily apply the same concept on the average molecular masses as well, because all the formulas are same as average atomic mass. ठीक है, नोट बना लो, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट अलग है। नोट बना देता हूँ यहाँ पे। एवरेज एटॉमिक मास के जो फॉर्मूलाज हैं तुम यूज कर सकते हो एवरेज मॉलिक्यूलर मास में, because here we are discussing for an atom, for an element, and in the concept of average molecular mass you are basically calculating for an molecule. So average molecular mass, ठीक है। तुम्हें molecular mass पता है, if you have been given a volume vapor density, तो तुम molecular mass को लिख सकते हो 2 into 0 कर लो यार, वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, ये काम आता रहता है। अब कुछ क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मूव कर जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मूव कर जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट रट जाएगा दिमाग में, समझ भी आ जाएगा और रट भी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी साथ में कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ इसके साथ। पहला क्वेश्चन, एक सिल्वर है जो बेसिकली तुम्हें पता है, तुम्हें चाहिए भी सही, तुम्हारे जीवन में सिल्वर होनी भी चाहिए, चांदी या चांदी ही होनी चाहिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं, होप सो भाई खूब चांदी हो, खूब तरक्की करो तुम। नेचुरल सिल्वर एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोप फॉर्म्स। oh sorry, natural silver exist in 2 isotope forms. Basically they are isotopic forms. तो Ag107 आइसोटोप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना, एलिमेंट के जस्ट ऊपर लिखे कि उसका क्या आइसोटोप वो है। और Ag109, Ag OG, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इतना। सो द एवरेज एटॉमिक मास of silver is 108.1. Find the percentage by mole of an Ag107 isotope. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बनाया उसमें से सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चन से, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे, क्योंकि छोटी छोटी टर्म से तुम जब फैमिलियर हो जाओगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लोगे, तो एडवांस के क्वेश्चन फिर तुमसे बनने लगेंगे, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं एडवांस के क्वेश्चन में। ठीक है, और हो जाएगा, इतना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को साथ में करते चलो, नोट्स बनाते चलो, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज बाय मोल ऑफ Ag107 आइसोटोप। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन पे आते हैं। थोड़ा सा देखो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, नोट साथ के साथ बनाओ। Ag के 2 आइसोटोप से 107 109। ठीक है, एवरेज हमसे पूछ रहा है, पहले हम एवरेज निकालेंगे कितना आया है, उसकी मदद से हम ये निकालेंगे कि कितना परसेंटेज होगा।
ठीक है, परसेंटेज में तुम्हें पता है कि एक्स वाई जेड लिया था तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। टोटल परसेंटेज कितनी थी, 100 थी। ठीक है, तो दो आइसोटोप तुम्हें दे रखे हैं, तो एम ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए बी सी डी कितने भी हो सकते हैं, जैसे तीन से ज्यादा होते नहीं जनरली बेसिकली, तो तुम्हें दो आइसोटोप दे रखे हैं ना, तो इसको तुम ए एज्यूम करो, इसको बी एज्यूम करो। तुमसे परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज एक्स के टर्म्स में आएगी। अगर इसकी कुछ परसेंटेज एक्स है तो इसकी 100 माइनस एक्स होगी। इससे अलग तो कुछ होगा नहीं। तो तुम बेसिकली इसका एवरेज निकालोगे कि तुम एटॉमिक मास को एम मान लो। ठीक है, जब तुम परसेंटेज कैलकुलेट करने जाओगे तो तुम इनिशियल वाले को एक्स मान लो और इसको 100 - एक्स मान लो। जब तुम इनका एवरेज कैलकुलेट करने जाओगे तो m1x प्लस m200 - एक्स डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 100। एवरेज तुम्हें दे रखा था 108.1, तुम्हें परसेंटेज मोल ऑफ एजी के 107 की निकालनी है, तो 107 इंटू एक्स प्लस 109 इंटू 100 - एक्स टोटली डिवाइडेड बाय, तुम इसे 100 से भी डिवाइड करोगे ना, तो इसको कर लो कैलकुलेट भाई, कितना आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू 45% आएगा, वो आई होप सो इज। ठीक है, इतना कैलकुलेट कर लेना। तो इससे क्वेश्चन से थोड़ा समझ आया, इसमें हमने परसेंटेज बाय मोल निकाला था एक आइसोटोप की। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा वेपर डेंसिटी देके रखते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, थोड़ा एवरेज एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखो, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 27.6. The mole fraction of N2O4, the in the mixture is, कितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, तुम्हें मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था। तो अब तुम पहले दोनों देख लो क्या क्या तुम्हें गिवन है। NO2 तुम्हें गिवन है, N2O4 तुम्हें गिवन है, और टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 आता है। ये तुम दिमाग में डाल लो, आगे नहीं, अगर कहीं आगे भी सॉल्व करने जाओगे, सिर्फ अभी नहीं, तो ये तुम्हारा अप्लाई होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो तुम्हें एक तो N2O4 गिवन है और NO2 गिवन है। ठीक है, और अब तुम्हें इसका मान लो x था, तो मोल फ्रैक्शन की बात करें ना, परसेंटेज की बात थी जब हमने इधर x लिया था और 100 - एक्स लिया था, पर अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो अगर ये x है तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 - एक्स। N2F4 का तुम्हें पता है कि मास कितना होता है, कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन 7, 14, 14 टू 28, 28 प्लस 64 इक्वल्स टू 92। इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो 46। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली मोल फ्रैक्शन, क्योंकि, और ये तुम्हारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नोट बना के लिख लो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब तुमसे पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन N2O4 का कितना होगा इस मिक्सचर के अंदर, तो तुमसे x ही पूछा है, डिवाइड बाय तुम 1/x कर दोगे, टोटल का 1 होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाली लगेगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी तुम्हें गिवन है 27.6 है दोनों की ऑफ अ मिक्सचर, तो तुम वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, बिकॉज mm इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। करा है कि नहीं करा है हमने पहले, करा है ना। ठीक है, तो करो इसे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाओ।
मोल फ्रैक्शन की बात कर रही थी, तो ये हो जाएगा 92 इंटू एक्स, 46 इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय टोटल को 1 से कर देंगे। 2 इंटू वेपर डेंसिटी था ही, तो 2 इंटू 27.6 वेपर डेंसिटी गिवन है मॉलिक्यूलर मास की, 92 इंटू एक्स प्लस 46 माइनस 46x। ठीक है, x तुम्हारा आ जाएगा आफ्टर ऑल कैलकुलेट करने के बाद 0.2। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 है। अगर ये इतना है तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद करो, सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो NO2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.8। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को रैप अप करेंगे, जिसमें तुम्हारा थोड़ा अच्छा सा डेंसिटी कैलकुलेट हो रही होगी गैसियस मिक्सचर की बाय द फार्मूला PV इज इक्वल्स टू NRT। तुम सोचोगे कि PV इज इक्वल्स टू NRT एवरेज मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट में कैसे आ रहा है, तो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट को रैप अप करेंगे। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर which consists of इतने मॉलिक्यूल्स किसके, नाइट्रोजन के। ठीक है, और 32 ग्राम ऑफ O2। O2 एंड O2 गैस के फॉर्म में है, कितने प्रेशर और टेम्परेचर पे वो भी मैं तुम्हें मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें डेंसिटी करनी है। डेंसिटी का कुछ तो फॉर्मूला तुम इसमें यूज करोगे। तो लेट अस अज्यूम द प्रेशर विल बी 3 atm और टेम्परेचर 860 केल्विन टेम्परेचर। ये तुम्हें आगे पता चलेगा कि मैंने 860 क्यों दिया है, और अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। पीवीजी टू एनआरटी लगाना है। अब गैसियस स्टेट में तुम्हें आर की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 0.0821 1/12 पर लीटर मोल पर केल्विन, वो भी आएगा। तो मैं तुम्हें इसमें आर की वैल्यू दे देता हूँ बेसिकली, है ना। अब वो क्या है वो तुम्हें गैसियस स्टेट में पता चलेगा, पर इनके क्वेश्चंस कंबाइन होके मोल कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट के क्वेश्चन कंबाइन होके साथ में भी जेईई मेंस में आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आर की मैं तुम्हें वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज 1/12 atm पर लीटर मोल पर केल्विन। ठीक है, डेंसिटी तुमसे निकालने के लिए पूछा है। क्वेश्चन वापस पढ़ो। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, पर क्वेश्चन बहुत बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा फुद्दू है। सॉल्यूशन लिखो, N2 के तुम्हें कितने मोल दे रखे हैं ये गिवन नहीं है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो तुम जब गिवन मॉलिक्यूल्स को, एक मिक्सचर है, ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले N2 के मोल कैलकुलेट कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्यों कैलकुलेट करवाया। जब तुम N2 के मोल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक मिक्सचर है गैसियस जिसमें जिसमें 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है N2 के, और 32 ग्राम है O2। तो एक में तुम्हें मॉलिक्यूल्स दे रखा है और एक में तुम्हें मास दे रखा है। तो मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मास दे रखा है। अब तुम कैलकुलेट कर लो दोनों के मोल सबसे पहले शांत दिमाग में। तो तुम जब N2 के मोल निकालोगे, तो तुम्हें जो गिवन मास दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻24, तुम्हें इसे Na से डिवाइड करना होगा टू गेट द मोल्स बेसिकली। ठीक है, तो Na तुम्हारा 6.022। समझ आ रहा है ना ये क्यों कर रहे हैं, कुछ बहुत अलग तो नहीं कर दिया, 11th क्लास के लास्ट चैप्टर पे तो नहीं पहुंच गया मैं, इतना इतना हाई तो नहीं जा रहा है। O2 के मोल्स भी कैलकुलेट कर लो, 32 है, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास भी 32 है, इसका 1 मोल आ गया। अब तुम्हें दोनों के मोल मिल गए। ठीक है, क्या क्या चीजें तुम्हें गिवन है वो मैं यहाँ लिखा देता हूँ कि टेम्परेचर तुम्हें 860 केल्विन गिवन है,
प्रेशर तुम्हें 3 atm गिवन है और आर तुम्हें 1/12 गिवन है। अब तुम्हें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये इक्वेशन तुम याद रख लो, ठीक है। वेयर P is the pressure, V is the volume, N is any constant जो कि तुम गैसियस स्टेट में जाके पढ़ोगे, R is a certain value which you have to put to get the answer in this equation, और टेम्परेचर तुम्हें गिवन रहेगा किस इक्वेशन किस टेम्परेचर पे वो कोई भी सर्टेन रिएक्शन या चीज जो तुम्हें दी गई है वो हो रही है, ठीक है। तो P is equals to nRT, V को तुम ले जाओ इसके नीचे। एक अच्छा फार्मूला भी बताऊंगा, तो बेसिकली N/V, ठीक है। तुम इसे ऐसे देखो, RT को तुम हटा दो तो मास अपॉन गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इनटू V तो तुम्हें गिवन है, ये तो तुम्हें गिवन है, ठीक है। मोल्स क्या होते हैं? एन को तुम कैसे लिख सकते हो? गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम तुम्हें गिवन है, इनटू आर टी, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। तो एम वाई वी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम नहीं ना होता है, तो ये डेंसिटी नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? डेंसिटी हो गई ना। और डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी तुम्हारी? गैस पर लीटर आएगी। यूनिट भी याद रखते चलना भाई, यूनिट बहुत मस्त है, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है डी आर टी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये तुम्हारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तुम्हें कैलकुलेट करनी है डेंसिटी, करनी है कि नहीं करनी है डेंसिटी? तो डेंसिटी तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब तुम्हें मिक्सचर जो था उसका मॉलिक्यूलर मास भी नहीं पता है, तो अब हम निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था N2 और O2, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे किससे? गिवन नंबर ऑफ मोल्स से। इसलिए हमने ऊपर मोल्स भी कैलकुलेट किए थे कि N2 के मोल्स 5 आ रहे थे, इसके मोल 1 आ रहे थे। हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो प्रेशर हमें गिवन है 3 atm, आर की हमें वैल्यू गिवन है, टी की हमें वैल्यू गिवन है। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। फिर हम इसको इधर शिफ्ट करके डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। डेंसिटी हमें फाइंड करनी है और मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। किसकी मदद से? मोल्स की मदद से। अब समझ आ रहा है चीजें कहाँ रिलेट हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो M(N2) into moles of N2, M of O2 into moles of O2 डिवाइडेड बाय, जब मोल्स का था तो दोनों के मोल्स प्लस हो जाएंगे, N of N2, ठीक है। मास कितना है N2 का? 28। मोल्स कितने थे? 5। इसका कितना था? 32 इंटू 1 मोल थे, दोनों के मोल प्लस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 172/6 तुम्हें मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करते रहो, इसे काटो, 3 8 6 86/3 जब तुम करोगे तो 2628 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। समथिंग कुछ आएगा। तो तुम्हें जब डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो तुम करोगे m इंटू पी अपॉन आर इंटू टी। तो तुम ऐसे कर दो 172/6 इंटू 3 atm डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 860। तुम्हारी कुछ तो भी डेंसिटी आ जाएगी 1.2 ग्राम पर लीटर। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाया है ना। एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि किस किस बेसिस पे फॉर्मूले बन सकते हैं। एक बन सकता है मोल के टर्म्स में,
एक परसेंटेज के टर्म्स में और एक मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तीनों के फॉर्मूले लिख के दिखा दिए, ये 1 2 3 तीनों फॉर्मूले मैंने लिख के दिखा दिए तुम्हें, ठीक है। एक और चीज बताई कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब जो कॉन्सेप्ट एवरेज एटॉमिक मास के इसमें वैलिड था वही एवरेज मॉलिक्यूलर मास के इसमें होगा। एक फॉर्मूला है जो तुम्हें आगे यूज आएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है, वेपर डेंसिटी गिवन है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये बता दिया। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करा हमने, जिसमें हमने सिल्वर के 2 आइसोटोप दे दिए और उसका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया। हमसे पूछा था कि परसेंटेज बाय मोल निकालो। एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, 2 आइसोटोप दे दिया, परसेंटेज बाय मोल निकालने के लिए बोला। तो सेम हमने फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया। अगर परसेंटेज पूछी थी तो 100 माइनस एक्स हो गया, मोल फ्रैक्शन था तो 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला, सीधा आंसर आ गया। और पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर वाला क्वेश्चन था, सीधा निकालने। थोड़ा सा चेंज की तरफ बढ़े, अब हमने परसेंटेज से चेंज कर दिया मोल पे, मोल चेंज कर दिया और मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट ला दिया, ठीक है। और इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगा के उसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट से रिलेट करा, ठीक है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ऊपर भी बताया था, नीचे भी रिवाइज करा दिया पूरा। तो तुम्हें ये पता चल गया कि अगर NO2 के 0.2 मोल्स थे तो इसके रिमेनिंग मोल्स सारे इसके ही होंगे, ठीक है। तो तुम्हें अगर एक के मोल्स मिल गए, मोल फ्रैक्शन मिल गए, तो तुम रिमेनिंग निकाल सकते हो, क्योंकि उनका सम 1 होगा हमेशा। फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी एक गैसियस मिक्सचर की, ठीक है। किसकी कैलकुलेट करनी थी? गैसियस मिक्सचर की, जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स तो थे N2 के और इतने ग्राम O2 थी, इतने प्रेशर पे वो थी, इतना टेम्परेचर था और आर तुम्हें गिवन था। बिल्कुल पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। साथ में एक और चीज बताऊंगा कि इक्वेशन याद रख लेना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के साथ तुम्हें एक इक्वेशन याद रख लेना कि पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी भी होता है, ठीक है। आपसे तुम ये भी रख लेना कि पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी भी होता है। पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी भी होता है। एक तुम ये इक्वेशन याद रख लेना, एक तुम ये इक्वेशन याद रख लेना, ठीक है। दो इक्वेशन बताई हमने अपना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। डेंसिटी की यूनिट बता दी कि ग्राम अपॉन लीटर में होती है। जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर मास का था, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और डेंसिटी निकल जाएगी। दैट्स इट फॉर द एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द लेक्चर।